हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबको वेलकम है। स्टूडेंट्स, आज से हम लोग एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 11 चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ने जा रहे हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। तो स्टूडेंट, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, और किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन जरूर करें। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने प्रपोज किया, तो यहाँ पे ऑलरेडी आप स्क्रीन पे लिखा हुआ है, मैंने लास्ट वीडियो में आपसे पूछा भी था। तो R.H. विटिकर नाम के साइंटिस्ट ने जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया था इन द ईयर 1969। ठीक है ना स्टूडेंट्स, यानी 1969 में 1969 में साइंटिस्ट R.H. विटिकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया था, या उन्होंने इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को बनाया था। स्टूडेंट, ये क्लासिफिकेशन सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम है, और पूरी एनसीईआरटी जो है इसी क्लासिफिकेशन सिस्टम पे जो है बेस्ड है, और इसी क्लासिफिकेशन सिस्टम को फॉलो करती है। तो स्टूडेंट्स, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम लोग आगे वाले लेक्चर्स में भी पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की इनिशियल जो इंट्रोडक्शन है उसको पढ़ेंगे। तो और इसमें हम ये जानेंगे कि कैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की नीड हुई और क्यों ये ज़रूरी था बनाना। तो स्टूडेंट, जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हो, लिखा हुआ है कि R.H. विटिकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया था। उन्होंने जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ पे, उन सारे ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में क्या कर दिया था, कैटेगराइज कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। तो उन्होंने जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको 5 किंगडम्स में क्लासीफाई किया था। और वो 5 किंगडम कौन कौन से थे? तो जी हाँ स्टूडेंट्स, पहला था किंगडम मोनेरा, सेकेंड किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड किंगडम फंजाई, फोर्थ किंगडम प्लांटी, एंड फिफ्थ किंगडम एनिमैलिया। ठीक है ना स्टूडेंट्स, किंगडम एनिमैलिया। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से उन्होंने पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया, क्लासिफाइड कर दिया था R.H. विटिकर ने। उन्होंने जो 5 किंगडम्स बनाए थे वो कौन कौन से थे, आपको सीक्वेंस वाइज याद रखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किंगडम मोनेरा, फिर किंगडम प्रोटिस्टा, फिर किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमालिया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स उन्होंने सारे ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में क्लासिफाइड कर दिया। स्टूडेंट्स, उन्होंने जो मेन क्राइटेरिया डिसाइड किया था, यानी उन्होंने जो किस बेसिस पे उन्होंने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको जाननी चाहिए कि उन्होंने किस आधार पर, किस बेसिस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था और सारे ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया था। तो इम्पॉर्टेंट जो क्राइटेरिया थे जिसको R.H. विटिकर ने कंसीडर किया था वो था सेल स्ट्रक्चर, यानी उन्होंने सेल के स्ट्रक्चर को कंसीडर किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन भी उन्होंने देखा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उन्होंने न्यूट्रिशन कैसे करते हैं ऑर्गेनिज्म, कौन ऑटोट्रॉफिक है, कौन हेटरोट्रॉफिक है, ठीक है ना, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी उन्होंने कंसीडर किया था। रिप्रोडक्शन, की ऑर्गेनिजम्स कैसे रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, कौन एसेक्सुअल कर रहा है, कौन सेक्सुअल कर रहा है, फिर उसमें भी कौन किस किस मोड से फर्दर आगे रिप्रोडक्शन कर रहा है। और लास्ट में उन्होंने देखा था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यानी इवोल्यूशनरी जो है रिलेशनशिप को भी उन्होंने जो है वहाँ पे कंसीडर किया था। तो इस तरह से उन्होंने जो है सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये 5 मेन क्राइटेरिया थे जिनको उन्होंने कंसीडर किया था। और इन्हीं 5 मेन क्राइटेरियाज के बेसिस पे उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया और बनाया। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक बात और आपको जाननी होगी स्टूडेंट्स कि आगे चलकर एक 3 डोमेन सिस्टम भी आया। 3 डोमेन सिस्टम क्या हुआ? ये 5 किंगडम सिस्टम नहीं है, ये एक अलग चीज़ है। इसको एनसीईआरटी ने 2 लाइन लिखा है, इसलिए मुझे आपको बताना है कि 3 डोमेन सिस्टम में क्या था कि जो किंगडम मोनेरा था, फर्स्ट वाला किंगडम 5 किंगडम सिस्टम का, तो किंगडम मोनेरा को फर्दर क्लासिफाइड कर दिया गया था, फिर से डिवाइड कर दिया गया था 2 डोमेन्स में। कितने डोमेन में? 2 डोमेन्स में। नंबर 1 आर्की बैक्टीरिया एंड नंबर 2 यू बैक्टीरिया। तो इस तरह से किंगडम मोनेरा को 2 डोमेन्स में, यानी फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। और जितने किंगडम्स थे, यानी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमालिया, वो सारे वैसे ही थे। तो इस तरह से जो 3 डोमेन सिस्टम आया,
3 डोमेन सिस्टम के अकॉर्डिंग टोटल 6 किंगडम डिराइव हो गए, बन गए। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आपको बात समझ में आ गई। 3 डोमेन सिस्टम की बेसिस पे 6 किंगडम सिस्टम बना, और ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है इसकी डिटेल आपको नहीं पढ़नी है, इसको आगे आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन आप जान जाओ कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या था। किंगडम आर्कीबैक्टीरिया, किंगडम यूबैक्टीरिया, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमालिया। यहाँ पर जो शुरुआत के 2 किंगडम मैंने बोले वो किंगडम मोनेरा से ही बने हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, लेकिन आपको पढ़ना है 5 किंगडम सिस्टम। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि 5 किंगडम सिस्टम की नीड क्यों हुई। एक्चुअली स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि जितने भी जो है क्लासिफिकेशन इससे पहले थे उसमें एक बहुत बड़ी गलती ये थी, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, नॉस्टॉक एनाबिना, ठीक है ना, इस तरह से जो फंजाई होते हैं, फंजाई यानी जितने भी फंगस होते हैं, मॉसेस एक तरह के लोअर प्लांट्स होते हैं, मॉसेस, और उसके अलावा जो फर्न्स होते हैं ये टेरिडोफाइट्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, और इसी तरह से जिम्नोस्पर्म्स और फिर एंजियोस्पर्म्स। ये जो जितने तरह के यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स आपकी स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, कौन कौन से, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म। तो इन सारे तरह के ऑर्गेनिजम्स को शुरुआत में अर्लियर क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि इन सारे ऑर्गेनिजम्स को एक ही ग्रुप में रखा गया था, और उस ग्रुप को हम बोलते थे प्लांट, यानी इन सबको प्लांट में कंसीडर किया जाता था। ये प्लांटी या प्लांट ग्रुप में कंसीडर किए जाते थे, प्लांट किंगडम में ये कंसीडर किए जाते थे। इनको प्लांट किंगडम में किस बेसिस पे रखा गया, तो केवल एक कॉमन बेसिस थी, एक कॉमन क्राइटेरिया था, वो क्या था, सेल वॉल का प्रेजेंट होना। ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सब में सेल वॉल पाई जाती है सेल के चारों तरफ। वो जो सेल वॉल थी, केवल उसकी प्रेजेंस की बेसिस पे इन सब को जो है अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम में, यानी 5 किंगडम से पहले, ठीक है ना, इन सारी तरह के ऑर्गेनिजम्स को जो है प्लांट किंगडम में रख दिया गया था एक साथ। लेकिन स्टूडेंट्स, इनके और बहुत सारे कैरेक्टर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, यानी केवल एक ही कैरेक्टर था जो इनमें सिमिलर था, वो था सेल वॉल का प्रेजेंट होना। लेकिन इसके अलावा इनके बहुत सारे अदर कैरेक्टर्स जो थे वो बिल्कुल ही अलग थे। जैसे कि क्या था, इनमें से बहुत सारे प्रोकैरियोट्स हैं तो बहुत सारे यूकैरियोट्स हैं, इनमें से बहुत सारे यूनिसेल्युलर हैं तो बहुत सारे मल्टीसेल्युलर हैं, इनमें से बहुत सारे ऑटोट्रॉफिक मोड से न्यूट्रिशन करते हैं तो बहुत सारे हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। इवन इनके सेल वॉल का जो कंपोजिशन है वो भी वैरी करता है। तो इन सारी चीज़ों को कंसीडर नहीं किया गया था, केवल ये कंसीडर किया गया कि इन सब में सेल वॉल पाई जाती है, और सेल वॉल पाए जाने की वजह से ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन सब को जो है प्लांट किंगडम में या प्लांट एक कैटेगरी बना के रख दिया गया। लेकिन स्टूडेंट्स, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की नीड क्यों हुई, इसका मेन जो रीज़न था वो यही था कि आर.एच. व्हिटेकर ने इन सारी चीज़ों को, यानी इनके जो डिफरेंसेस थे उन डिफरेंसेस को कंसीडर किया, और उन डिफरेंसेस को कंसीडर करके उन्होंने इनको फिर इस प्लांट किंगडम से अलग निकाल कर इनको अलग अलग किंगडम बनाकर, अलग अलग ग्रुप बनाकर जो है इनको रखा, ताकि ये सही तरह से क्लासीफाई माने जाएं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिर क्या हुआ कि इनके जो कैरेक्टर्स थे, क्योंकि इनके बहुत सारे कैरेक्टर्स में बहुत सारा डिफरेंस था, तो इसलिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनमें प्रोकैरियोट्स के साथ यूकैरियोट्स रख दिए गए, यूनिसेलुलर के साथ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी रखे हुए हैं, ऑटोट्रॉफ्स के साथ हेटेरोट्रॉफ्स भी हैं, सेल वॉल के कंपोजिशन इवन वैरी कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों को बाद में कंसीडर किया गया और 5 किंगडम सिस्टम बनाया गया। अब 5 किंगडम सिस्टम में फंजाई को किंगडम फंजाई में रख दिया गया। आपको पता ही है कि आर.एच. व्हिटेकर ने क्या किया, जब 5 किंगडम सिस्टम बनाया तो उन्होंने इन सब को जो है, इन सब में से जो फंजाई था उस फंजाई को किंगडम फंजाई बना के रख दिया। जितने प्रोकैरियोट्स थे, जितने प्रोकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स थे, उन सबको यानी ऑल प्रोकैरियोट्स को उन्होंने किंगडम मोनेरा बना के रख दिया। ठीक है ना, उन्होंने उनको किंगडम मोनेरा में इंक्लूड कर दिया। जितने यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे, यानी जितने भी एक कोश की यूकैरियोटिक थे, उनको जो है किंगडम प्रोटिस्टा बना के उसमें रख दिया गया। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इवन क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास जो कि एल्गी होती हैं, प्लांट्स में पड़ी जाती हैं, उनको भी जो है प्रोटिस्टा में रख दिया गया अमीबा पैरामीशियम के साथ।
ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरह से उन्होंने फंजाई जितनी थी उनको किंगडम फंजाई में, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को किंगडम मोनेरा में, और ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को प्रोटिस्टा में रख दिया। और इसके अलावा उन्होंने अदर्स जो थे उनको किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमालिया में रखा था। तो इस तरह से स्टूडेंट्स उन्होंने जो है क्लासिफिकेशन को और इम्प्रूव किया और उसको सही किया, ठीक है ना, और अल्टीमेटली जो है 5 किंगडम सिस्टम आ गया। तो स्टूडेंट्स इसलिए 5 किंगडम सिस्टम की नीड हुई, क्योंकि अर्लियर क्लासिफिकेशन में बहुत सारी गलतियां थी, बहुत सारे फॉल्ट थे, बहुत सारे डिफरेंस कैरेक्टर होने के बावजूद उनको सेम ग्रुप में रख दिया गया था, जैसा कि मैंने अभी इस बारे में आपसे डिस्कशन किया। स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी ने ये जो टेबल दे रखा है टेबल 2.1, इस टेबल के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। यहाँ पर 5 किंगडम सिस्टम्स जो हैं, यानी पांचों जो किंगडम्स हैं जो आर एच व्हिटेकर ने बनाए थे, हर एक किंगडम के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5 किंगडम सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और इस टेबल को पढ़ेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके क्वेश्चन पूछेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।